की देश विदेश की सच्ची खबर के साथ आप देख रहे हैं आज का इंडिया। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट फिल्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बनी है राजघाट की लाल बत्ती आरएस प्रोडक्शन की तरफ से, और आज 14 नवंबर है, आज रिलीज हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार लगातार लोगों की भीड़ और कुछ प्रोग्राम्स भी इसमें बहुत अच्छे हुए थे। तो आइए मिलते हैं उनके कुछ कलाकारों से, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि जबकि इन्होंने खुद रोल किया है इसके अंदर। उसके बाद जी मैम बताएं, आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम अक्षिता है। अक्षिता जी थोड़ा बताएंगे हमें कैसा लगा आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी पहली बार। मुझे एक सर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मुझे एक अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी करके, और इसमें मेरा एक मेन कैरेक्टर ही है। आप मतलब मैरिड है? मैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ। मैरिड है, मैंने माँ का रोल किया था उसमें। माँ का रोल था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिला और मैं खुश हूँ ये मूवी करके। आज बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? मैम अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है और मैं एज अ जूनियर एडवोकेट का वर्क भी करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था ये मूवी करना। इसकी शूटिंग कभी भी संडे मंडे ऐसे हो जाता था, तो थोड़ा सा, लेकिन सब चीज़ें अच्छी से हुई। आज रिलीज हुई मूवी। नाम जानना चाहूँगी? युवराज। जी, इस फिल्म में आपने काम किया, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है। उसका मेन मकसद ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर है कि हम इसकी बहुत जो हमारे देश में कुरीतियाँ हो रही हैं, जितनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, हम उस चीज़ पे रोक लगाने की कोशिश करने के लिए हमने इसको एक बनाई है। हालांकि इससे पहले भी कई मूवियाँ बन चुकी हैं, जैसे हमारी स्लमडॉग मिलियनेयर वगैरह है, और भी लोगों ने इस पर वर्क किया है। हमने थोड़ा इसमें हटके वर्क इसलिए किया कि कोरोना काल को लेकर अभी तक जो लोग भीख मांग रहे थे, रेड लाइटों पे थे, ये कहाँ गए? जब इनका आपका मानना है, हम लोगों का मानना है कि ये हम उनकी जब ये भीख मांगते हैं, रेड हमारे थ्रू इनका घर खर्चा चल रहा है। तो जब ये बंद था कोरोना के समय में, पूरा देश थम गया था, पूरी धरती थम गई थी, उस वक्त इन्होंने क्या सफ़र किया, किस तरह करा, उस चीज़ की झलक हमने इसमें दिखाई है। और इससे हमें हमारे देश पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उस चीज़ को भी लेके हमने इसके अंदर दर्शाया है। विवेक सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने जैसे कि अभी इसमें दर्शाया आपकी बेटी है जादू और आपकी मिसिस को आपने लेके करा, मगर ये भी बहुत ही हौसले वाली बात थी कि आपकी मिसिस और आपकी बेटी दोनों है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें करना, इस सीन को देना। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हम दूसरों के लेके तो हम बहुत जल्दी ना हम काम करते हैं तो बहुत इजी लगता है, बट वो चीज़ अपने लेके अगर हम ऊपर करते हैं तो वो फीलिंग अंदर से आती है कि हमने क्या चीज़ हम फील कर रहे हैं। जब सामने वाले के संग हुआ होगा तो वो अगर हमारे संग हो तो क्या सा फील होगा, तो वो फील मैंने इसके अंदर किया है कि मेरी एक बच्ची जो राजघाट से चोरी हुई थी, जिसको मैं ढूंढ नहीं पाया, मिल नहीं पाया, मैं वहाँ रोज उपहार बांट रहा हूँ कि क्या पता मेरी बेटी वहाँ मुझे मिल जाए, और उसके गम में मेरी बीवी जलपति। क्योंकि हम दूसरों पे तो बनते देख सकते हैं। मैम थोड़ा आगे आइए ताकि पता लगे कि हाँ आप हो। हाँ, उसमें हम दूसरों पे तो हम देख सकते हैं कि हाँ दूसरों पे हम पिक्चराइज करना बहुत इजी है, अपने ऊपर लेके उसको निभाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। जब मैंने इससे भी डिस्कस किया तेरा एक सीन है, कहती क्या कि तस्वीर पे लटकाना है, तो शौक इसका एक आंसर आया, एक सीन दिया वो भी दीवार पर। क्या बात है। तो मेरे लिए मैंने कहा नहीं यार, वो कह रहे कोई बात नहीं, किसी की हेल्प के लिए अगर हमें ये सब करना पड़ेगा तो मेरी टीम, मेरी फैमिली मेरे संग रेडी रहती है। मेरे साथ साथ मेरी टीम है, रवि है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी मैम आपसे 2 लाइनें जानना चाहूंगी। कैसा लगा तस्वीर में आपके ऊपर जब माला चढ़ी हुई थी, तो फील कैसा हो रहा था? थोड़ा सा अजीब तो लगा कि मैं जिंदा बैठी हूँ यहाँ पे देख रही हूँ और वहाँ पे तस्वीर लगी हुई है जी। बट ये था कि बहुत मतलब मूवी को देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी मेहनत करी है इन्होंने, दिन रात एक करा है मेरी टीम बिल्कुल मेरे साथ है। और इस दौरान बहुत मेहनत इस दौरान मूवी के दौरान आपकी बेटी भी, जो जादू जिसको नाम आपने दिया था मूवी में, तो उसकी भी तबीयत काफी खराब रही थी और अभी प्रेजेंट है यहाँ पे जादू जी। इसमें यहाँ पर ही है। इसकी इस दौरान में बहुत तबीयत खराब थी, इस सीन को लेते हुए मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि इसकी भी इसके अंदर 1-2 सीन थे फोटो विजुअलिटी के, स्टिल के, इसको लेके जाना था, अलग अलग वेन्यू पे सीन फोटो क्लिक करानी थी। उस वक्त ये बहुत सफर कर रही थी, उसको वायरल था इसे, और मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं 2 जगह मूवी के भी ध्यान दे रहा था, इसकी तरफ भी ध्यान दे रहा था। कैसा लगा बेटा आपको? आपका नाम जानना चाहूंगी। सिद्धांशी। और आपको कैसा लगा मूवी में काम करके? अच्छा। जी। बोलते हैं ना कि माता पिता की सेवा कर लिया आपने तो भगवान की सेवा कर ली। जी, तो आप प्लीज अपने माता पिता से। बिल्कुल, मैं माता पिता से मिलवाऊंगा। ये मेरी मम्मी,
ये मेरे पिताजी और ये मेरे पिताजी हैं। बिल्कुल। ये इनके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं घर से बाहर रहता था और माँ बाप पिता बीवी ये सब क्या होता है, इनको इतनी मेरी केयर होती थी कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है। मेरी वाइफ लेट नाइट तक मेरे वेट करना कि हाँ लेट नाइट शूट चल रहा है, एक एक दो दिन बाहर रहना, उसके बाद घर पर आना। मैं मेरी फैमिली नहीं, जितने मेरे साथ हैं मेरी पूरी टीम मेंबर्स है, रवि हर्ष है, मैं नहीं हूँ उनको ऑपरेट करना। रवि एंड हर्ष की यार मेरे पीछे मैनेज कर देना। विवेक सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सिंपल फैमिली में होने के बावजूद भी आपने जो उड़ान भरी है और अब तक भी ऐसे कई बच्चों को और ऐसे कई नए चेहरों को आपने इस फिल्म में लाकर, इस मूवी में ला करके आपने जो उनको बुलंदियां दी है, शायद ही इतना कम समय में कोई ऐसा कर पाए। इसके बारे में भी प्लीज आप हमें बताएं कि इतने कम समय में आपने इतने कुछ ही समय में मूवी को बनाने में कई साल लग जाते हैं, मगर इतने कम समय में आपने किया, उसके बारे में थोड़ा। देखिए मैंने भी बताया सर, टीम वर्क। मैं अकेला, ये मेरी सोच थी, मेरी सोच को पिक्चर पे उभारा मेरी टीम ने, जिसमें मेरे डीओपी मेंबर्स हैं हर्ष और अपने हर्ष लोधी राजपूत एंड आशीष ठाकुर, मेरी टीम मेंबर्स रवि हर्ष, प्रोडक्शन मैनेजर रूपम भारद्वाज, देन रूपम जी आप प्लीज आइए आगे। मैम रूपम जी आपका बड़ा अहम रोल मैंने देखा उसमें। आप कह रहे हैं कि हाथ और पैर काट दिए जाएंगे, नहीं तो माता पिता, हाँ माता पिता है ही नहीं। आप मुझे बताइए प्लीज, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए रूपम जी। मैम मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ आरएस प्रोडक्शन हाउस की, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर और भाभी की वजह से कि उन्होंने मेरे को चांस दिया। ये मेरा मतलब ड्रीम था कि इवेंट को मैनेज करना, और सर से बेटर कोई ऑप्शन था ही नहीं। सर ने सबसे अच्छा मेरे को मौका दिया इसमें कि पूरा अपना कैपेबिलिटी दिखाओ, एंड तो थैंक यू टू सर एंड भाभी। हाँ, इसके साथ साथ मेरे 2 शेर हैं, रवि हर्ष, मैं उनसे मिलवाना जरूर चाहूंगा। बिल्कुल, आइए आइए। रवि और हर्ष, ये अगर ये प्रोडक्शन मैनेजर है ना, तो मेरे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड है, ये मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड है। और इनके संग आप नहीं मानोगे, मैं इनको, ये मेरे सामने खड़े हैं, मैं कैमरे के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं इनको इतना डांटता हूँ, इतना डांटता हूँ, इतना डांटता हूँ कि कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ इनको मैं क्यों डांटता हूँ, इनको मारूं। तो क्योंकि ये मेरे पीछे इतना सारा काम कर जाते हैं कि हाँ, और ओवर एक्सेस कर जाते हैं जो नहीं भी करना होता है। तो बट है कि मेरे पीछे मुझे टेंशन नहीं होती कि यहाँ काम है, बट मुझे इनको कमांड देनी होती है। और कमांड देने के साथ साथ मैं इनको देख के मैं फ्री हो जाता हूँ कि हाँ देखिए गलतियाँ होती हैं, हर किसी से होती हैं, ये भी मेरे संग साथ रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस में फ़र्क है। बट जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमेशा सीखने के लिए ना अपने से बड़े के संग रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। और यहाँ पर आज हमने ऑडिशन दिया, ऑडिटोरियम में आए, आज हमने मूवी रिलीज़ की, तो हमने दिल्ली के कई ऑडिटोरियम ट्राई करे, हमें मिले, फिर थोड़ा प्रोटोकॉल को लेके हमने करना था। तो हमारे कमलजीत चाचू इनसे मेरी बात हुई और अमरजीत पापा इनसे मेरी बात हुई कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो इन्हीं के थ्रू आज अपनी मिस में अपनी मूवी रिलीज कर पाए हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कमलजीत चाचू का। बिल्कुल सर, देखिए बड़ों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता कुछ भी सक्सेसफुल। सर प्लीज थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, 2 बातें मैं जानना चाहूँगी विवेक जी के बारे में। सर आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कमलजीत सिंह है जी सर, आप प्लीज बताएंगे कैसा लगा आज आपको? ये एक छोटी सी बात, हमारे बापूजी की पूरी फिल्म या पूरी उनकी लाइफ स्टोरी का जो मोरालिटीज़ है, उनमें से एक टॉपिक इन्होंने चुना, सबसे बढ़िया टॉपिक है। छोटे बजट में एक अच्छा मैसेज देना बहुत बड़ी बात होती है, आज इन्होंने जो वो करके दिखा दिया, और ये टोटली इनकी मेहनत के ऊपर है। इनकी टीम वर्क बहुत अच्छा है, फुट स्टेप्स अच्छे हैं। मैं इनको बोलता हूँ कि ये फुट स्टेप इनके वेरी स्टेप बन जाए, ताकि ये बच्चे जो काम कर रहे थे इनको फॉलो करते हुए इनकी सीट तक पहुँचे। जी सर आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। जी सर, कैसा लगा सर आज आपको? बहुत नाइस लगा, और एक ऐसा टॉपिक जिसको मतलब हर कोई किसी के दिमाग में आता ही नहीं, और इस सिस्टम के पीछे क्या क्या माफिया काम करता है वो भी हर कोई नहीं सोच सकता कि बच्चों का कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है आजकल। वो टॉपिक जैसा इन्होंने अपनी फिल्म में उठाया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे टॉपिक और भी जो हैं समाज के, वो ऐसे उठाते रहे और जागरूकता जो है फैलाते रहे। जी सर, मैं आपसे आप भी बड़े हैं, और थोड़ा सा आप बताएं कैसा लगा आपको आज विवेक जी को इस रूप में देख करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या इनकी टीम और आरएस प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और निश डांस एकेडमी के जो जितने भी छोटे कलाकार हैं जितने, और इसमें बड़े कलाकार भी मैंने देखे कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसमें। और इसमें एक सामाजिक बुराई जो हमारे समाज में जो एक फैली हुई है जी, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का, तो ये मील का पत्थर साबित हो गए। तो हमारा
क्योंकि बच्चे हैं ये सब, और हमारा पूरा आशीर्वाद है इनकी पूरी टीम के ऊपर। है दिल्ली पुलिस एएसआई सुनील भारद्वाज जी से और जानने की कोशिश करते हैं जो राजघाट की लाल बत्ती की जो मूवी शॉर्ट फिल्म देखी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा सर ये देख करके? ये पिक्चर देख के बहुत ही मैं अंदर से इमोशनल हुआ। मेरे भी बच्चे हैं और जिनके बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपका सहयोग का। मीडिया आज वो चीज़ हम एक आदमी से कह पाएंगे, 200 कह पाएंगे, मीडिया लाखों हज़ारों पूरे वर्ल्ड में फैला सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मीडिया का भी है और साथ में अपने परिवार को जागरूक करने का। आस पास के जितने बच्चे हैं उनको सपोर्ट दिखाएं। कभी आप सोचें कि आपका बच्चा 2 घंटे ना मिले या 4 घंटे लेट हो जाए तो क्या महसूस करते हैं, और जिनके बच्चे कभी भविष्य में मिलेंगे नहीं या उनके बच्चों की क्या हालत है, उनको क्या अपने मम्मी पापा की याद आती होगी। इन्हें देख के बहुत मैं इमोशनल हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान कभी किसी के साथ ऐसा सीन ना दिखाए। और विशेष तौर से मैं विवेक सर का और उनकी साथ की टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे इस चीज़ को समझाया और आप तक पहुँचाया। तो विशेष मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के थ्रू इसको चीज़ प्लीज़ आगे बढ़ाएं ताकि किसी बच्चे का भविष्य ना बिगड़े। जो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है उसके भविष्य में कभी खिलवाड़ ना हो और ऐसे शरारती लोगों को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे कभी आने वाले औरों को भी महसूस हो कि इसका क्या परिणाम निकलता, ताकि किसी बच्चे का भविष्य मैं भी आ सके। थैंक यू। मीडिया के थ्रू अपनी कुछ टीम कर्मियों को भी दर्शाना चाहता हूँ कि जिसने मेरे संग सपोर्ट किया। हम साथ साथ हमने कोविड के ऊपर भी हमने एक थिएटर रखा जिसमें ये 2 बच्चे हैं स्तुति और अंतरा। इन्होंने जो हमारे कोरोना से हुई बुराइयाँ, उसके अंदर हुआ इतना घटनाएं, वो सब उन्होंने प्रेजेंट करी है ऑडियंस के सामने लाइव, कि लोगों को देखने के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या था और कैसे हो गया। और इन दोनों का एक्सपीरियंस है, इन दोनों का एक्सपीरियंस है कैसा रहा है। तो मैं इन दोनों से कहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें कि यहाँ पर आके आपको क्या मिला, क्या सीखा और आप क्या करना चाहते हैं और किस लिए करना चाहते हैं। मैम वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। बहुत मैम आपका नाम जानना चाहूँगी? मैम मेरा नाम अंतरा बलूनी है एंड मैं सर के स्टूडेंट हूँ और हमने आज यहाँ प्ले किया कोविड-19 जर्नी एंड उसका एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा। हमने पूरा प्ले हमने दर्शाया और हमें बहुत मज़ा आया। एक एक्साइटमेंट रहती है स्टार्टिंग में और मतलब ये प्ले करके मैं कम्युनिटी को वापस देना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो दुख दर्द कोविड के टाइम सहे हैं, यू आर नॉट अलोन। क्योंकि कई सारे लोगों को लगा कि दे आर अलोन क्योंकि काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आए एंड ऑल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नेवर अलोन। तो हमारा वो मैसेज जी एक्चुअली काफ़ी रिलेटेबल सिचुएशन थी सबके लिए क्योंकि सभी लोग कोविड-19 से गुजरे हैं बहुत बुरी तरीके से। सबने अपने खोए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स खोए हैं, अपने बहुत क्लोज वंस खोए हैं। तो ये बहुत एक रिलेटेबल फीलिंग थी सबके लिए जब उन्होंने हमारे थिएटर को देखा। इन दोनों लड़कियों ने जो हम मूवीज़ के अंदर एक ऐसा रोल होता है जो करते हुए हमें डर लगता है, सोचते लगता है प्रोसिक्यूट, उस वक्त इन बच्चों ने उस रोल को निभाया है जो हमें कहते हुए भी डर लग रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं सर आई विल, हम करेंगे, आप बेफिक्र करिए। उन्होंने उस भूमिका को ऐसे निभाया है और इसमें साथ साथ इनके पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहा है कि हम ये बच्चे रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, तो चिंता हमें भी रहती है, उनको भी रहती है। पर जरूर पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ इतना टाइम लगेगा, तो कहते हैं श्योर ठीक है सर, क्योंकि उनकी मेहनत उनको दिख रही है और सब कुछ हो रहा है। तो मैं इनसे भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नीड ही सबका है और इंसान अपनी नीड में कुछ गलत कदम उठा सकता है, तो उस चीज़ को भी हमने सोचा कि आतंकवाद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इनका कहीं यूज़ ना करें, तो इनको सरकार हो या हमारा समाज हो उनके बारे में सोचे और इस जंजाल से, इस जाल से जिसमें वो फंसे हुए हैं उसमें से निकालने की हम कोशिश करें उन्हें, कि वो कहीं ट्रैप ना हो जाए गलत जगह। खबर पल पल की, देश विदेश की सच्ची खबर के साथ आप देख रहे हैं आज का इंडिया, खबर पल पल की।